हिप्नोथेरेपी होता क्या है? ये एक जादू है या कोई ट्रिक है? हिप्नोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम अपने ही माइंड की, मन की एक प्रॉपर्टी को, उसकी एक प्रकृति को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और सम्मोहन चिकित्सा में या हिप्नोथेरेपी में हम इसी का इस्तेमाल करके मरीज को ठीक कर देते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज हिप्नोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लोग अपनी मुश्किल लेकर आते हैं उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा नींद की शिकायत बहुत लोगों को हो गई है आजकल। बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स की सलाह भी ली है, दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन उन्हें कोई कारगर उसका जो है असर नहीं मिला या इलाज नहीं हो सका। तो जब दिमाग शांत होता है तो बहुत सारी मात्रा में वो जो बीमारी की निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं, वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आपके सामने लेकर के आए हैं और वो है हिप्नोथेरेपी यानी कि सम्मोहन चिकित्सा। वैसे तो अक्सर इसे जादू टोना या जादू या ट्रिक कहा जाता है, मगर सच्चाई क्या है ये हम जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर SP सिंह से। डॉक्टर SP सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, और यहाँ पर आपके इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिंह, आप हमें ये बताएं कि हिप्नोथेरेपी होता क्या है? ये एक जादू है या कोई ट्रिक है? वंदना जी, हिप्नोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम अपने ही माइंड की, मन की एक प्रॉपर्टी को, उसकी एक प्रकृति को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और विशेष तौर पर मानसिक रोग जो होते हैं उनसे इसका इलाज बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। और हिप्नोसिस जिसे कहा जाता है या हिप्नोटाइज होना जिसे कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही भ्रांतियां हैं, बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं, जो हम फिल्मों में, टीवी में हिप्नोटाइज होते लोगों को देखकर समझते हैं। असल में हिप्नोटाइज होना उसे नहीं हम कह सकते। जिस प्रकार से जागृत अवस्था हमारी चेतना की एक अवस्था है, हम सो जाते हैं वो भी हमारी चेतना की एक अवस्था है, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जिसे हम हिप्नोसिस वाली या सम्मोहन वाली अवस्था कहते हैं। और सम्मोहन चिकित्सा में या हिप्नोथेरेपी में हम इसी का इस्तेमाल करके मरीज को ठीक कर देते हैं। अभी आपने बताया कि हिप्नोसिस या सम्मोहन अवस्था इसके अंदर होती है, तो क्या उसमें व्यक्ति किसी के कंट्रोल में रहता है या उसको सब कुछ याद रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा वंदना जी। देखिए, ऐसा है कि जो भ्रांतियां या मिसकंसेप्शंस हिप्नोसिस के बारे में बहुत प्रचलित हैं, उसमें से एक ये भी है कि जिस आदमी के साथ ये प्रोसेस किया जा रहा है वो किसी के बस में आ जाता है या थेरेपी करने वाले के कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके विपरीत जिस आदमी के साथ वो प्रक्रिया की जा रही है वो हर समय पूरी तरह से अवेयर होता है, उसे हर चीज का एहसास होता है। वो व्यक्ति ना तो सो जाता है ना बेहोश होता है, बल्कि एक बहुत गहरी एक रिलैक्सेशन की, एक मानसिक शांति की अवस्था में चला जाता है जहां उसका माइंड बिल्कुल फोकस हो जाता है। जी, तो मतलब जब इंसान उठता है, उस अवस्था से बाहर आता है, तो उसे याद होता है कि उसने पीछे क्या कुछ कहा है और क्या कुछ नहीं कहा है? एक और बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो प्रक्रिया है आपकी मेमोरी के रिटेन होने वाली, ये थेरेपिस्ट के हाथ में होती है। यदि उसकी थेरेपी के हिसाब से मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें उसे सेशन खत्म होने के बाद याद ना रहें, तो मैं उसको उसी प्रकार से कंट्रोल करके उसके दिमाग में डाल सकता हूं और उसको वो बातें बाद में याद नहीं रहेंगी। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट को कुछ बातें जो उसकी बेहतरी के लिए मैंने उसके अवचेतन मन में डाली हैं उसे याद रहें, उसका असर उसके विचारों में, उसके जज्बातों में, उसके एक्शंस में आता रहे, तो वो मेमोरी उसको हम रिटेन कर लेते हैं।
जी। डॉक्टर सिंह, ऐसी कौन सी मानसिक या शारीरिक समस्याएं हैं या हम यूँ कहें कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज हिप्नोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है? वंदना जी, आज के समय में देखिए सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। आज के समय में अगर हम देखें तो सारी दुनिया ही लगभग इन चीज़ों से ग्रसित है। जिंदगी जीने का जो ढंग है वो इतना ज़्यादा बदल गया है, जिंदगी के सारे तनाव जो हैं उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लोग अपनी मुश्किल लेकर आते हैं उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा नींद की शिकायत बहुत लोगों को हो गई है आजकल, क्योंकि सारी स्लीप वेक साइकिल जो हमारी दिनचर्या पहले हुआ करती थी, रात को सूरज ढलने के साथ लोग सो जाया करते थे, वो सब कुछ बदल गया है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे पास सेकंड कॉमनेस्ट जो है मुश्किलें हैं जिन्हें लेकर लोग हमारे पास आते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक पेन है, सर्वाइकल की दर्द है, माइग्रेन है और कुछ और इस तरह से मुश्किलें होती हैं जिसमें मन का कनेक्शन शरीर के साथ होता है, जिन्हें हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं। तो जैसे हम दिमाग के उस भाग को ठीक कर देते हैं जहां से वो शरीर का हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो शरीर की तकलीफ अपने आप ठीक हो जाती है। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि इससे काफी हद तक इंसान रिलैक्स हो सकता है, तकलीफों में उनको राहत मिल सकती है। रिलैक्सेशन तो एक बेसिक गिफ्ट है हिप्नोथेरेपी का। हर एक सेशन में क्लाइंट को जो रिलैक्सेशन महसूस होती है, बहुत सारे क्लाइंट हमारे सेशन के बाद हमसे ये कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं कि इससे पहले मैं इतना रिलैक्स कब हुआ था, मैंने कब महसूस किया था। सो इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। जी। क्या इसकी कोई उम्र भी होती है या किसी भी एज ग्रुप में हिप्नोथेरेपी करवाई जा सकती है? आमतौर पर बहुत छोटे बच्चों की हिप्नोथेरेपी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें माइंड को फोकस करना बड़ा आवश्यक है। और दूसरी बात है कि 7 साल से जो छोटा बच्चा है उसका केवल अवचेतन मन ही काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, अभी बच्चे में डेवलप नहीं हुआ होता। तो बहुत छोटे बच्चों की थेरेपी के लिए विशेष प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज मेरी अपनी प्रैक्टिस में 9 साल की आयु से लेकर तकरीबन 75 साल की आयु तक के क्लाइंट्स जो है मेरे पास आते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह, आप क्या एक सेशन में ही पेशेंट को ठीक कर देते हैं या कई सेशन लेने पड़ते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि ये फिर निर्भर करता है कि किस मुश्किल को लेकर मेरा क्लाइंट मेरे पास आया है और वो इस थेरेपी के प्रति कितना ओपन है, वो कितना जल्दी इसको स्वीकार करने के लिए राजी है और उसके मन में कोई डर तो नहीं है। तो हर एक थेरेपी प्रोसेस के पहले हमारा एक प्री हिप्नोसिस इंटरव्यू होता है, जिसमें हम अपने क्लाइंट से इस पूरे प्रक्रिया के बारे में खुल के बातचीत करते हैं, उसके हर सवाल का जवाब देते हैं, उसको सारी चीजें समझाते हैं ताकि उसके मन में किसी प्रकार की भी कोई रेजिस्टेंस या कोई डर वो बचा नहीं रह जाए। उसके बाद ये थेरेपी हमेशा तकरीबन सक्सेसफुल होती है। अगर कोई दर्शक ये सोच रहा है कि उसे हिप्नोथेरेपी करवानी चाहिए, तो वो कैसे तय करे कि किस वक्त डॉक्टर के पास जाए? बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स की सलाह भी ली है, दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन उन्हें कोई कारगर उसका जो है असर नहीं मिला या इलाज नहीं हो सका। तो बहुतायत में ऐसे लोगों के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंपोनेंट उनकी तकलीफ के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर मैं इस चीज़ के बारे में निवेदन करूंगा कि अपने पास में ही किसी अच्छे सम्मोहन चिकित्सक को ढूंढें, हिप्नोथेरेपिस्ट को ढूंढें और जाकर उनसे ये थेरेपी लें। जब किसी पेशेंट के ऊपर आप ये थेरेपी अपनाते हैं तो उन्हें कितने % तक पहली बार में रिलीफ महसूस होता है? हमारा ये थेरेपी करने का एक प्रोसेस है जिसमें हम 5 चरणों में प्रत्येक हमारा जो मरीज आता है उसका इलाज करते हैं। उसमें से जो सबसे पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है, वो डीप रिलैक्सेशन सेशन हम उसे कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक बहुत गहरी शांति की अवस्था में ले जाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो होता है कि दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। मोस्टली हमारे पास जो लोग आते हैं उनके दिमाग में ही कोई ना कोई मुश्किल या खलल या तकलीफ बसी हुई होती है। तो जब दिमाग शांत होता है तो बहुत सारी मात्रा में वो जो बीमारी की निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं, वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज है, जब
क्लाइंट एक डीप रिलैक्सेशन में जाता है तो हमारी थेरेपी के प्रति उसके मन में भरोसा पैदा हो जाता है, और आने वाले जो सेशंस हैं, जो प्रॉपर थेरेपी सेशंस होते हैं, जो उसकी अपनी मुश्किल के लिए, प्रॉब्लम के लिए जिसे हम कस्टमाइज करते हैं, वो वाले प्रोसेस आसान हो जाता है। जी। डॉक्टर सिंह, क्या आप हमें डेमो करके दिखा सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई इंसान रिलैक्स हो सकता है? जी जरूर। मैं, अगर आप चाहें तो मैं किसी भी एक सज्जन को यहाँ बुलाकर एक बड़ा क्विक रिलैक्सेशन वाला डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकता हूँ कि बहुत थोड़े समय में एक डीप रिलैक्सेशन की अवस्था जो मानसिक है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे दिल की धड़कन को ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार से जो हमारे दिमाग की एक्टिविटी है उसके लिए हम ईईजी को रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम उसे कहते हैं। तो हमारे जो ब्रेन की जो वेव्स हैं, जो ग्राफ बनता है, उसमें 5 प्रकार की वेव्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी माइंड उतना ज्यादा एक्टिव होगा। जैसे इस प्रकार इस समय हम आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है इस समय एक बीटा की अवस्था में है, जिसमें 14 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम मानकर चलते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेन को शांत करना शुरू करें तो ये फ्रीक्वेंसी 14 से नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, तकरीबन 8 से 14 के बीच। इसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं या रिलैक्स स्टेट मानते हैं। जब हम 8 से भी नीचे चले जाते हैं, 4 से 8 की जो स्टेट है उसे हम थीटा स्टेट कहते हैं, जिसमें माइंड और ज्यादा गहराई में चला जाता है और काफी सारा हिप्नोसिस का हम काम डीप अल्फा में या थीटा स्टेट में करते हैं। और इससे भी नीचे, अगर 4 हर्ट्ज से भी नीचे हम चले जाते हैं तो वो डेल्टा स्टेट होती है, जिसे हम कोमा लाइक स्टेट कह देते हैं। जैसे आदमी कोमा में चला जाता है, माइंड इतना गहराई में रिलैक्सेशन में चला जाता है कि उसको अराउज करना, उसको उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सिंह, कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो ये सोचते हैं कि अगर हमने डॉक्टर साहब को सारा कुछ बता दिया या हम हिप्नोटाइज हो गए तो हमारी जितनी पर्सनल चीजें वो सारी डिस्क्लोज हो जाएंगी। वंदना जी, मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि हिप्नोसिस में कोई भी आदमी ना तो बेहोश होता है, ना उसकी फ्री विल कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब उसकी अपनी इच्छा शक्ति मेरे बस में नहीं आ जाएगी। उसको हर समय एहसास रहेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। रादर उस समय ये जो हमारी फैकल्टीज हैं ये ज्यादा शार्पन हो जाती हैं। अगर बाहर कहीं थोड़ा सा दरवाजा भी खुला है, मुझे उसका एहसास हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होता है कि मैं बिना किसी की मर्जी के कोई उसके जो सीक्रेट्स हैं उसको जान लूंगा या किसी के एटीएम का पिन पूछ लूंगा। इस प्रकार से इस थेरेपी में नहीं होता है। जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा सुना, अखबारों में भी पढ़ा है और भी हमने मीडिया में भी काफी सुना है कि कई लोग, ऐसा होता है कि मांगने के हिसाब से आते हैं और हिप्नोटाइज करके उस घर का सोना वगैरह या पैसे वगैरह या जो बहुत कीमती चीजें हैं वो सब उठा करके ले जाते हैं। तो उसमें और जो यहाँ पे हिप्नोटाइज होता है उसमें कितना फर्क होता है? मैडम, एक चाकू है, वो सर्जन के हाथ में है तो जिंदगी बचा रहा है, एक क्रिमिनल के हाथ में है तो वो क्राइम कर रहा है। तो ये एक टूल है। किसी भी टूल का सही इस्तेमाल एथिकली किया जाता है तो उसके फायदे जो हैं वो सारी दुनिया को मिलते हैं। यही टूल अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उससे नुकसान भी हो सकता है। जी, चिकित्सा के क्षेत्र में ये कितना फायदेमंद है? मेरी पिछले 30-35 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में इस चीज को बहुत गहराई से स्टडी किया कि बीमारी में हमारे माइंड का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट काम करता है। अगर शारीरिक बीमारी कोई भी है, बेशक वो छोटी है या बड़ी है, मेरा माइंड उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये डिटरमिन करेगा कि उस बीमारी का आउटकम क्या होगा या उसका सिला क्या निकलेगा। तो माइंड को जब हम एक पूरी रिकॉग्निशन दे के बतौर डॉक्टर एक मरीज के साथ होलिस्टिकली काम करते हैं, उसको एक पूरा इंडिविजुअल समझ के उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं, तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं। जी, हमने कई बार ये भी देखा है कि माइंड की पावर से लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि कोई चम्मच सामने रखा है तो वो चम्मच अपने आप मुड़ जाएगा या वहां से उठ के ऊपर हो जाएगा। ये सब माइंड की पावर के जरिए ही होता है। माइंड की पावर को हम लोग अच्छे तरह से समझ ही नहीं पाए हैं, लेकिन जिन लोगों ने मन की शक्तियों को पहचान लिया है, तो जैसे आप बता रही हैं टेलीकाइनेसिस है, मन की शक्ति से चीजों को अपनी जगह से हिला देना या ऐसी असंभव चीज करके दिखा देना कि आप एक बहुत ही फ्रेजाइल पतले कांच के बने हुए बल्ब से एक
टाइल को तोड़ रहे हैं, ऊपर से बल्ब को फेंकते हैं, टाइल टूट जाती है लेकिन बल्ब नहीं टूटता, ये मानसिक शक्तियां ही हैं। मतलब ये कोई ट्रिक या कोई जादू नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं? इसमें कोई जादू नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है, ये एब्सोल्युटली साइकिक पावर्स हैं। जी, तो जैसा कि हम आपसे बोल रहे थे कि आप हमें एक डेमो करके दिखाएं, तो विभोर प्लीज आप आए यहाँ पे। आप मेरे साथ किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे? हिंदी। हिंदी में, गुड। ऑलराइट, माइक्स ऑफ। खुली आंखों के साथ स्लीप। मैं चाहता हूं कि आप अपनी दाहिनी बाजू के साथ आसमान की तरफ इशारा करें, लेकिन जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे बाजू उठाने की, उतनी ज्यादा ये बाजू और भारी होती चली जाएगी। आसमान की तरफ इशारा करने की कोशिश करके देखिए। आपने आसमान की तरफ इशारा करने की कोशिश करके देखनी है, कोशिश करके देखिए। जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे, ये बाजू उतनी ज्यादा भारी होती जा रही है और आप इसको उठा नहीं पा रहे। जितनी ज्यादा ये बाजू भारी होती जा रही है, उतना ज्यादा अंदर से आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आसमान की तरफ इशारा करने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा ये बाजू भारी होती जा रही है, और भारी हो रही है, और भारी हो रही है, और भारी हो रही है। कंधा भारी हो गया, कोहनी भारी हो गई, हाथ भारी हो गया, इसका वजन 50 किलो हो गया है। आसमान की तरफ इशारा करने की कोशिश आप कर रहे हैं, बाजू का वजन 50 किलो हो गया है। आसमान की तरफ इशारा करने की कोशिश कीजिए। और भारी, और भारी, और भारी। स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्सेशन की इस गहरी अवस्था को आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन पूरी तरह से फील कर रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट अपने ही मन में लेकर सेव कर लीजिए, ताकि इस अवस्था से बाहर आने के बाद आप असेस कर सकें कि आप कितनी गहराई में चले गए, कितनी रिलैक्सेशन की डेप्थ में आप चले गए थे। रिलैक्सेशन की इस अवस्था में अब आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी, you are peaceful, you are confident, you are positive and you are full of new energy। आप अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस कर रहे हैं। आपके मन में पॉजिटिव और सकारात्मक विचार आने शुरू हो गए हैं और एक नई शक्ति आपको सारे शरीर में, सारी नसों में दौड़ती हुई महसूस हो रही है। जैसे ही मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा, धीरे धीरे आप इस अवस्था में से बाहर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, पूरी तरह से अलर्ट होकर, अंदर से खुशी महसूस करते हुए, अच्छी सेहत का एहसास महसूस करते हुए, और आपकी दोनों बाजुएं फूल की तरह हल्की हो जाएंगी। जैसे ही मैं 5 की गिनती गिनूंगा, आपकी दोनों बाजुएं फूल की तरह हल्की हो जाएंगी। दोनों बाजुएं बिल्कुल इस तरह से हल्की हो जाएंगी जैसे एक हल्का फूल होता है। 1, 2, 3, 4, 5। वेकअप। अपनी दाईं बाजू से आसमान की तरफ इशारा करके दिखाइए। वेरी गुड। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स लग रहा है। क्या फील किया आपने इस यात्रा में? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। एनर्जेटिक लग रहा है। क्या इसमें कोई आपको दिक्कत हुई, कोई मुश्किल हुई मेरी बातों को समझने में, फॉलो करने में? क्या इस प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई मुश्किल थी? नहीं थी। जब आपको बोला गया कि आपके बाजू भारी हो गए हैं, क्या आपको वाकई वो बाजू का वजन भारीपन की अवस्था में महसूस हुआ? ऐसा लग रहा था पत्थर बन गई बाजू। पत्थर बन गई हैं बाजू। वेरी नाइस। थैंक यू विभोर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर सिंह, अभी जो आपने हमें डेमो दिया, वो हमें इस चीज का एहसास करा रहा है कि ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये वाकई एक थेरेपी है जिसके जरिए हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। खास तौर से मानसिक बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर सिंह, आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जरूर मैम। ये
देखिए, आपके सामने है कि एक ऐसी ताकत है जो हिडन इन प्लेन साइट है, हमारे सामने है, हमारे अंदर मौजूद है, और हर एक डॉक्टर को इस ट्रीटमेंट मोडालिटी को अपने आर्मामेंटेरियम में, अपने जो उनके हथियार हैं मरीज को ठीक करने के लिए जिसका भी वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और विशेष तौर पर जो सर्जन्स हैं मेरे दोस्त, जो सर्जरी करते हैं, जिस समय पेशेंट बेहोश है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, उस वक्त उस ऑपरेशन थिएटर में जो बातें होती हैं वो पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। तो मेरे सभी सर्जन दोस्तों से निवेदन है कि पेशेंट के ठीक होने के लिए पॉजिटिव बातें उस पेशेंट का नाम लेकर उसकी बीमारी के संदर्भ में इस प्रकार से की जाएं कि उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सुने। और ये रिकॉर्डेड चीज है मेडिकल रिसर्च में और हिस्ट्री में हिप्नोथेरेपी की, कि जब भी इस प्रकार के सबकॉन्शियस मैसेजेस पेशेंट को दिए गए हैं सर्जरी के दौरान, उसका असर उस पेशेंट की रिकवरी में, उसके ठीक होने में, उसके पोस्ट ऑपरेटिव जो उसका स्टेटस है उस पर बहुत अच्छे प्रकार से पड़ता है। जी डॉक्टर सिंह, हमारे साथ में बहुत ही सीनियर पर्सन हैं अमरजीत सिंह वड़ैत जी सर, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप एक बार उन पर डेमो जरूर दें। जी, मैं जरूर प्रयास करूंगा। वड़ैत साहब, आप इस समय अपनी कल्पना में किस स्थान में चले गए हैं, उस स्थान को बयान करके मुझे बताइए, उसकी खूबसूरती को बताइए, वहाँ के रंगों को, चीज़ों के आकार को, वहाँ की आवाज़ों को, जो भी आप अंदर से अनुभव कर रहे हैं बोल के बताइए प्लीज। कौन सा ये स्थान है? क्या आप इस स्थान से वाकिफ हैं? जी। इस जगह का नाम बताइए। पोंटा साहब। पोंटा साहब में आप इस समय कहाँ पर उपस्थित हैं? नहर के ऊपर। नहर के पास। नहर का किनारा, दरिया में पानी बह रहा है। जी। दिन का कौन सा समय है? सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है? रात। रात का समय है। चांदनी रात है या अंधेरा है? लाइट। लाइट है। पानी की आवाज कानों में आ रही है। बहता हुआ पानी नदी में जा रहा है। पवित्र गुरुद्वारे के किनारे, नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं। जी। उस स्थान पर बैठकर मन में किस प्रकार के जज्बात, किस प्रकार की फीलिंग्स महसूस हो रही हैं, बोलकर बताइए। बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? पानी। पानी। चांदनी रात। चांदनी रात। अपने मन की अवस्था को अपने शब्दों में बयान कीजिए। बड़ा अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठंडक है। ठंडक है। पानी की कलकल। पानी की कलकल की आवाज है। शांति है। शांति है। जैसे मैं फिर से उल्टी गिनती गिनूंगा, आपके मन की ये शांति मेरी गिनती के साथ, हर नंबर के साथ 2 गुना और बढ़ जाएगी, आपके सारे शरीर, मन और आत्मा में फैल जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप और गहराई में जा रहे हैं। वो नज़ारा और साफ होता जा रहा है। वहाँ की हर चीज़ का एहसास आपके अंदर 10 गुना ज़्यादा आपको फील होना शुरू हो गया है। 4, 3, 2, 1, स्लीप। अब इस गहराई से उस नज़ारे को और एक साफ नज़र से देखिए, कानों से सुनिए, महसूस कीजिए और बोलकर बताइए कि मन अब आपको किस अवस्था में ले गया है। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि हिप्नोसिस के माध्यम से रिलैक्सेशन की इतनी गहरी अवस्था में वड़ैत सर अपने आप को ले गए हैं, जहाँ पर पहुंचकर बोलने के लिए भी जो शक्ति चाहिए होती है वो शक्ति भी नहीं मिल पाती है। तो रिलैक्सेशन की इस डीप अवस्था में मन में पैदा होने वाला सारा तनाव, सारी अशांति, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है
और इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी आता है। शरीर में यदि कोई तकलीफ हिप्नोसिस से पहले थी, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है, गायब होनी शुरू हो जाती है। बड़े अच्छा, आप उस गहराई की स्क्रीनशॉट्स अपने मन में बसा लीजिए, उसकी तस्वीर को अपने अंदर सेव कर लीजिए, इस एहसास को अपने अंदर सेव कर लीजिए, ताकि आप जब इस अवस्था से बाहर आए और आज के बाद कभी भी आप इसी अवस्था में स्वयं को वापस लेकर जाना चाहें, तो उसके लिए मैं आपके शरीर में एक स्विच फिट करने लगा हूं। वो स्विच आपके बाएं हाथ के अंगूठे और बाएं हाथ की पहली उंगली को जोड़कर ऑन होगा। जैसे ही आप रिलैक्सेशन की इच्छा के साथ इस उंगली और अंगूठे को टाइटली आपस में कनेक्ट करेंगे, आप इंस्टेंटली इसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। आपका मन इसी प्रकार से शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, चुप हो जाएगा, सुकून में चला जाएगा, हल्का हो जाएगा। अपने मन में इस अवस्था के स्क्रीनशॉट्स को सेव कर लीजिए ऐसे स्थान पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जहां से वैसे भी उसे कोई भी ताकत डिलीट नहीं कर पाएगी या इरेज नहीं कर पाएगी। समय हो गया है आज की यात्रा से वापस आने का। जैसे जैसे मैं 1 से 10 की गिनती गिनूंगा, आप मन में कल्पना करेंगे कि आप उसी खूबसूरत स्थान से 10 सीढ़ियां चढ़कर वापस आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी चढ़ के वापस आ रहे हैं, आपके अंदर की ये मन की शांति, ये सुकून, ये आराम, ये एक नई सी अलौकिक खुशी आपके साथ आ रही है। और हर एक सीढ़ी के साथ ये सारे एहसास 10 गुना ज्यादा ताकत से आपको अपने अंदर अनुभव हो रहे हैं। और इन सभी चीजों का प्रभाव आने वाले कुछ दिनों में आप अपने विचारों में, अपने इमोशंस में, अपने जज्बातों में और अपने एक्शंस में देखेंगे, महसूस करेंगे। 1, पहली सीढ़ी पर पांव, 2 और ऊपर आइए, 3 और ऊपर आइए, 4, शरीर बहुत अलर्ट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है, 5 और ऊपर आइए, 6 और ऊपर आइए। अभी तक बिल्कुल भी एहसास नहीं कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, कहाँ बैठा हुआ हूँ, 7 और ऊपर आइए और ऊपर आइए। वो सारे एहसास आपके साथ वापस आ रहे हैं। 8 और ऊपर आइए और ऊपर आइए। 9, अब आपको एहसास हो गया आप कहाँ बैठे हैं, कौन सा ये स्थान है और किस क्रिया में इस समय आप भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आखिरी सीढ़ी पर पांव रखते ही आप आज की इस यात्रा से वापस आ जाएंगे। अंदर से वो खुशी, वो शांति, वो सुकून, वो आराम, वो हल्कापन कई गुना मात्रा में अपने साथ लेकर वापस आइए। नंबर 10। स्वागत है बड़े अच्छा वापस। उड़ैत साहब का चेहरा आपको बता रहा है कि इस समय वो कितनी गहरी शांति और रिलैक्सेशन की अवस्था से वापस आ रहे हैं। अगर इनसे मैं पूछूं कि क्या आपका वापस आने को मन कर रहा था? सचमुच थिरंडल कर रहा जी। ये वहीं रहना चाहते थे जहां इनका मन गहराई में इनको ले गया था, वापस नहीं आना चाहते थे। तो आमतौर पर हमारे सेशंस में यही चीज़ हमारे सभी क्लाइंट्स बोल के बताते हैं कि मेरी बाहर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वड़ाई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले और अब में आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? वंदना जी, हल्का फील कर रहा हूँ और स्लो फील कर रहा हूँ अपने आप को, सुस्त सा। और वाकई अंदर से कुछ फील हो रहा है कि कुछ जैसे आपका बढ़ जाता है ना अंदर, कुछ खालीपन सा, फ्री सा लगता है, सुकून सा लगता है। ये बात तो ठीक है। तो हाथ कंगन को आरसी किया। सही बात है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से माइंड रिलैक्स होता है, इंसान पूरा का पूरा अपने आप में रिलैक्स हो जाता है। ये हमने आपको 2 डेमो आपके सामने दिखाए हैं। डॉक्टर SP सिंह, आप दर्शकों को कुछ और संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जरूर कहना चाहूँगा। मेरा ये एक निवेदन है जो हमारे शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि इस प्रकार के ज्ञान को हमारे स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको ये गहरा सुकून, शांति और आराम, इसकी बहुत आवश्यकता है।
इसके करने से ना सिर्फ उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि हम उनको बहुत तरह की मुश्किलों से, पिटफॉल से बचा पाएंगे जो उनकी उम्र पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और निश्चय ही क्राइम जो है, क्राइम में बहुत ज्यादा कमी इस प्रोसेस के साथ आ सकती है, अगर हम इसको ठीक समय पर हमारे जो जितने भी छात्र हैं, यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनके टीचिंग करिकुलम में इसको इंक्लूड कर दें। जी डॉक्टर सिंह, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।